हाँ जी, नमस्कार जी, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? राजी खुशी हो? करें क्लास को शुरू? हाँ जी सर। आज अपने जो करेंगे शुरू वो करेंगे बनास की सहायक नदियाँ। बनास की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा। ध्यान देना, बनास की सहायक नदी कौन कौन सी थी? सर एक तो कौन सी? बेड़च, बिल्कुल। बेड़च के बाद एक आपकी कौन सी थी? मैनाल, जिनको डायग्राम में भी देखा था। एक आपकी कौन सी थी? बनास, बेड़च, मैनाल, गंभीरी, ठीक है, खारी, डाई, कोठारी, सेब, ठीक है। एक आदि और थी छोटी छोटी आदि नदियां, उनके बारे में अपने देखना है। आज अपने एक एक नदी जो डायग्राम में तो देख के आ चुके हैं, पर अपने को देखना क्या है, उनके थ्योरी वाइज लिखने का, ठीक है। अब सबसे पहले अपनी आयड या बेड़च नदी, अपने अभी वर्तमान में तो आयड बेड़च ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सर अपने देखो, एक आपकी नदी कौन सी आ गई, पहले लिख लेते हैं ना, बेड़च, बेड़च नदी। अब बेड़च जो नदी है उसके बारे में अगर बात करें अपने, तो ये लो जी, कौन सी नदी? बेड़च। बेड़च नदी उद्गम की मैं बात करूं, उद्गम कहां से होता है? तो आपको बताया था गोगुंदा, और गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर से। अगर मैं बात करूं इसी की समापन की, तो समापन कहाँ होता है? बिंगोद, और बिंगोद कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ है? बिंगोद, भीलवाड़ा में। उद्गम समापन। अब नोट लगा के एक चीज लिखनी अति अनिवार्य है, ध्यान देना। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है आपका? आयड, आयड नदी। अब सर एक लाइन और लिख देते हैं, इसी नोट के अंदर ही लिख देते हैं, आयड नदी उदयपुर, उदय सागर, सॉरी, उदय सागर झील में जल डालने के बाद, उदय सागर झील में जल डालने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। उदय सागर झील में जल डालने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। डन? आ जाओ। अब ध्यान देना, इसके बाद अपने उदय सागर झील में जल डालने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। अब इस पे एक बांध आता है, बांध, गोसुंडा बांध। कौन सा बांध? गोसुंडा बांध। अब बांध कौन सी? बेड़च नदी पे कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध है। अब गोसुंडा बांध गुरुजी की अगर बात करें तो है कहां? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में कहां है? चित्तौड़। गोसुंडा बांध चित्तौड़ में। इस पे सभ्यता की मैं बात करूं, सभ्यता, सभ्यता इस पे कौन सी है आपकी? इस पे सभ्यता आहड़ सभ्यता, जिसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता
या इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर लिखें कहाँ यार, एक छोटी सी चीज हो रही है कि सहायक नदियां, इसकी सहायक नदी कौन सी है? आपको तो एक का तो पता ही है जो आपको करवा दी, गंभीरी। गंभीरी कौन सी? गंभीरी, वाजन, गुजरी। सहायक नदियां यहां लिख देता हूं, सहायक नदियां आगे लिखते हैं यार, लो सहायक नदियां। सहायक नदियां की बात करूं, एक कप कौन सी? गंभीरी, एक आपकी वाजन, एक आपकी गुजरी। गंभीरी, वाजन, गुजरी। अब गंभीरी, वाजन जो गुजरी है, गंभीरी पे ध्यान देना। कौन सी? गंभीरी पे। गंभीरी पे कौन सा? गंभीरी, गंभीरी प्लस कौन सी है? बेडच। बेडच के संगम पर कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। उतारो बेटा इसको, बाकी चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट। गंभीरी, वाजन, गुजरी। गंभीरी, वाजन, गुजरी आपको करवाया था ना कि आयड, ये सभ्यता आयड आई, उद्देसागर सॉरी आयड नदी आई और उद्देसागर झील में जल डालने के बाद बेडच होगी, और यहाँ ये गंभीरी आई थी, और इन संगम पे क्या हो गया था? आपका दुर्ग कौन सा? चित्तौड़गढ़। ये आगे किस में? बनास में मिल गई थी, यूं था, और यहाँ मैनाल नदी थी। डायग्राम में देख लेना, ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बार छोटा सा और देखो, बेडच नदी उद्गम उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होगी, समापन विंगोद भीलवाड़ा में होगा। कौन सी नदी में होगा? ये लो जी, यहां लिख देता हूं, बनास में। कहां हो जाएगा? बनास में। अब उसके बाद प्राचीन नाम क्या है? आयड है, और आयड नदी उदय सागर झील में जल डालने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेडच हो जाता है। अब इसकी सभ्यता कौन सी है? आयड नदी आहड़ सभ्यता, बनास सभ्यता भी जिसको कहते हैं। गोसुंडा बांध इसी पे क्या है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं ना, एक एक नदी को आगे और करते हैं। चलो ये और कर लो, फिर गंभीरी को करते हैं। चलें, आ जाओ। अब साथियों, गंभीरी क्या हो गया? गंभीरी नदी। अब जो गंभीरी नदी है वो गंभीरी नदी का है, गंभीरी नदी का उद्गम जावर की पहाड़ियां। जावर की पहाड़ियां कहां है? एमपी में। सर एमपी से निकल के आती है? हां, ये एमपी से निकल के आती है। समापन, और समापन कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। वही बात, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां है? अरे यार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां है? चित्तौड़ में। और किस में मिल जाएगी सर ये? समापन में। यहां अपने लिख देते हैं बेडच में। किस में मिलेगी? बेडच नदी में। कहां मिल जाएगी? बेडच नदी में। ठीक है, क्योंकि यही तो ना। अब इसमें लिखवाया भी था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी दो नदियों के संगम पे बना हुआ है। उतार लो बेटा, फिर आगे चलते हैं अपने। नीमाहेड़ा चित्तौड़, हाँ राजस्थान में लिखना छोड़ दिया ना। राज्य में प्रवेश, ये लो जी, लग रहा था कुछ रह गया ना। राज्य में प्रवेश, राज्य में जो प्रवेश है वो कहां करेगी? नीमाहेड़ा। और नीमाहेड़ा कहां है? चित्तौड़ में। नीमाहेड़ा चित्तौड़ में ये क्या करेगी? प्रवेश करेगी। इसका स्क्रीनशॉट लगा लो, फिर आपके अपने मैनाल नदी को भी मेरे भाई करना है। श्री राम।
चलो चले। अब इसकी एक नदी आ गई मेनाल नदी। मेनाल नदी। अब जो मेनाल नदी है सर ये कहां से निकली? ये निकली है बिजोलिया भीलवाड़ा। बिजोलिया भीलवाड़ा। ये डायग्राम में सारा समझा के फिर आपको थ्योरी लिखवा रहा हूं ना। बिजोलिया भीलवाड़ा। समापन समापन बिंगोद भीलवाड़ा में। कहाँ है? बिंगोद भीलवाड़ा। मेनाल भीलवाड़ा बिजोलिया भीलवाड़ा से निकली, समापन बिंगोद भीलवाड़ा में हो गया। और इस पे जल प्रपात भी है मेनाल नदी पे। मेनाल जल प्रपात। और मेनाल जल प्रपात कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? भीलवाड़ा। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी भीलवाड़ा में। उतार लो बेटा, ये त्रिवेणी संगम आपका बन ही रहा है, मेनाल जलप्रपात। ठीक है। अब देखो इसके बाद कौन सी नदी? खारी। ये लो जी, खारी नदी। ये खारी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह वाली है, ध्यान देना। वो आंतरिक प्रवाह वाली के बंगाल की खाड़ी। कहां से निकली? बिजराल की पहाड़ियां। बिजराल की पहाड़ियां। और बिजराल की पहाड़ियां है कहां? ये आपकी कहां है? राजसमंद। कहाँ है? बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से। समापन जहां त्रिवेणी संगम दूसरा टोंक में कहां बन रहा था? राजमहल टोंक में। कहां बनेगा? राजमहल टोंक में। अब इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करूं, प्रवाह क्षेत्र। अब प्रवाह क्षेत्र ध्यान देना। अब आपको क्या करना है? राजसमंद से टोंक की तरफ जाना है। तो ये देखो राजसमंद, राजसमंद से थोड़ा इधर गए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से थोड़ा ऊपर की तरफ चले ब्यावर, ब्यावर से फिर अजमेर, अजमेर, अजमेर से फिर कहां गए? टोंक। ये लो जी, इसका क्या हो गया? प्रवाह क्षेत्र। क्या हो गया? प्रवाह क्षेत्र। कौन सी नदी का? खारी नदी का। अब खारी नदी आपको मैंने बताया था एक नहीं है, तीन है। कितनी है? तीन है। और तीनों ही अलग अलग प्रवाह क्षेत्र पे। अब इस पे खारी नदी पे एक ब्यावर में बांध भी बना हुआ है, नारायण सागर बांध। बांध नारायण, नारायण सागर बांध। कौन सा? नारायण सागर बांध। चले, नारायण सागर बांध बना हुआ। चलो साथियों, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो। ये करवाई हुई है, बस एक बार थ्योरी आपके लिए है ना। कुछ चीजें डायग्राम में समझना है या कुछ और हो तो वो देख लेना। ठीक है, आजो। हमारा कर्तव्य भी वैसे आपको डायग्राम में समझ में अच्छा आता है करवाना। ठीक है, आ जाओ। डाई नदी, एक आपकी कौन सी नदी आ गई? डाई, डाई नदी। अब डाई नदी अगर मैं बात करूं, ये कहां से निकली? डाई नदी अरावली की पहाड़ियों से निकली। अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां नसीराबाद, और नसीराबाद कहां? अजमेर में। नसीराबाद अजमेर में निकली। अब क्या हुआ?
समापन, समापन वही बात राजमहल टोंक, राजमहल टोंक में इसका क्या हो गया, समापन हो गया। राजमहल टोंक में इसका क्या हो गया, समापन हो गया। आ जाओ अब उसके बाद प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, सॉरी बेटा, प्रवाह क्षेत्र। अब इसका कहीं नहीं बेटा, अजमेर से निकली और टोंक में मिल गई, तो इसका प्रवाह क्षेत्र सिर्फ क्या है, अजमेर और टोंक में। अब इसका कोई विशेष क्षेत्र नहीं है अजमेर टोंक में। इसमें लसाड़िया बांध भी है, लसाड़िया बांध। कौन सा बांध, लसाड़िया बांध आपका कौन सी नदी पे, डाई नदी पे। और ये गुरुजी आपका स्टार्टिंग के बाद आप स्टार्टिंग में बन जाता है कौन सा, अजमेर में। कहाँ है, लसाड़िया। लसाड़िया एक आपका पठार पढ़ के आए थे, लसाड़िया का पठार जयसमंद झील का पूर्वी भाग कटापटा लसाड़िया का पठार कहलाता है ना, वो था। ये लसाड़िया बांध है, और लसाड़िया बांध अजमेर में है, कौन सी नदी पे, डाई नदी पे। उतारो इसको। चले बेटा, एक अब नदी जो आपकी आ गई कौन सी, मोरेल नदी। मोरेल तो होगी थी ना, मेनाल होगी, मोरेल नहीं हुई। मोरेल नदी, आजू आपकी नदी कौन सी आ गई, मोरेल नदी। मोरेल नदी। और मोरेल जो नदी है वो कहाँ से निकली, मोरेल नदी निकली चैनपुरा जयपुर से। चैनपुरा, और चैनपुरा कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, चैनपुरा जयपुर से निकली। और गुरुजी मोरेल नदी का अगर बात करें, मोरेल नहीं, मोरेल नदी चैनपुरा जयपुर से निकली, जयपुर से दौसा, दौसा से आपकी आगे आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। अरे यार क्या हो गया, चैनपुरा जयपुर से ये आपकी क्या होगी, नदी निकल गई। जयपुर से दौसा, दौसा से राजसमंद, सवाई माधोपुर। जयपुर दौसा सवाई माधोपुर, जयपुर दौसा और कहाँ, सवाई माधोपुर। और समापन फिर कहाँ हो जाएगा, समापन हो जाएगा सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में कौन सी नदी पे, बनास पे। ठीक है, चैनपुरा जयपुर से निकली और दौसा सवाई माधोपुर में निकलेगी। अब गुरुजी अगर इसके बारे में बांध करें तो मोरेल नदी पे एक मोरेल बांध भी है, देख लो, मोरेल बांध, मोरेल बांध है, मोरेल बांध। बस जैसे माही पे माही था और राणा जाखम पे जाखम था, सोम पे शाम था, वैसे ही मोरेल नदी पे मोरेल बांध हो गया। इसको करो, फिर आपकी एक सहायक नदी लास्ट रहती है बनास की, वो आपकी कोठारी नदी, कोठारी नदी है, उसको करते हैं अपने। आजो कौन सी नदी, कोठारी नदी, कोठारी नदी। अब कोठारी नदी जो आपकी है कहां से निकली, दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां। और दिवेर की पहाड़ियां कहाँ है, राजसमंद में। और ये समापन मैं आपको बता दूं, समापन आपका हो जाएगा भीलवाड़ा में, शाहपुरा वाला एरिया, भीलवाड़ा वहां। और कौन सी नदी में, बनास में।
कौन सी नदी में? बनास में। अब ध्यान देना, इस नदी पे और क्या हो सकता है सर? इस नदी पे और कोई वैसे विशेष बात नहीं, प्रवाह क्षेत्र लिख देते हैं, प्रवाह क्षेत्र। और प्रवाह क्षेत्र आपका राजमहल, राजसमंद, राजसमंद के बाद कौन सा? भीलवाड़ा। ठीक है। अब कोठारी नदी पे मेजा बांध है, पहले करवाया हुआ है। कोठारी नदी पर मेजा बांध है, और कोठारी नदी पे मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। कोठारी नदी पे मेजा बांध है भीलवाड़ा में। ठीक है। या निकली कहाँ है? दिवर की पहाड़ियाँ राजस्थान। समापन कहाँ हुआ है? बनास नदी में भीलवाड़ा में, शाहपुरा वाला एरिया है वहाँ, और प्रवाह क्षेत्र राजसमंद भीलवाड़ा, और गुरुजी कोठारी नदी पर एक मेजा बांध है जो भीलवाड़ा में। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। अब देखो, अब इस पे एक सभ्यता और है, बागोर की सभ्यता, और ये भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। थोड़ा ध्यान देना, आज अपने बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है कंप्लीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये नदी आपकी कौन सी चल रही है? कौन सी चल रही है? बनास। और बनास जैसे ही होगी पूरी। एक बार बनास के बारे में मैं जितनी चर्चा की है, जितनी चर्चा की, आज बनास नदी की क्या कर रहे हैं अपने? सहायक नदियां, बेड़च, मैनाल, गंभीरी, खारी, डाई, कोठारी, सीप आदि। अब उसके बाद सबसे पहले लगी अपने कौन सी नदी? बेड़च नदी। गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर से इसका उद्गम है। थोड़ा सा स्वीट और स्मार्ट थोड़ा सा करवा दो तो। उसके बाद समापन बिंगोद भीलवाड़ा में हो गया। उसके बाद प्राचीन नाम इसका आयड़ है, और अगर मैं बात करूं प्राचीन नाम क्या है इसका? आयड़ नदी है। अब उसके बाद आयड़ नदी का उद्गम, तो आयड़ नदी उदय सागर झील में जल डालने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? बेड़च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेड़च हो जाएगा। अब ध्यान देना, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में किस पे है? बेड़च पे है। सभ्यता की मैं बात करूं तो इसमें सभ्यता आयड़ सभ्यता, और आयड़ नदी पे आयड़ सभ्यता, और इसको क्या बोलते हैं? बनास सभ्यता। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये डायग्राम ने, इसकी सहायक नदी गंभीरी। ध्यान देना, किसकी सहायक नदी? यहां लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा, आगे लिखा है। बेड़च की सहायक नदी एक तो गंभीरी, और एक वाजन, और एक कौन सी? गुजरी। गंभीरी और आयड़ नदी के संगम पे यहां एक दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद मैं बात करूं गंभीरी नदी, ये कहां से निकलती है? ये एमपी से निकलती है। कहां से निकलती है? अब एमपी से ये नदी निकलती है, तो गुरुजी कहां से निकलती है? जावर की पहाड़ियां एमपी से। अब जावर की पहाड़ियां एमपी से अगर ये नदी निकलती है तो राजस्थान में एंट्री करेगी। राजस्थान में कहां एंट्री करेगी? कहां एंट्री करेगी? नीमाहेड़ा, चित्तौड़ में प्रवेश करके समापन ये दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च में मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी? बेड़च में। भी आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास ही बेड़च में मिलेगी। इन दोनों के संगम पे कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चलें आजो। अब उसके बाद अगर बात करें मैनाल नदी, कौन सी नदी? मैनाल। मैनाल बिजोलिया भीलवाड़ा से, जो त्रिवेणी संगम वाली बातें कर रहे हैं, बिजोलिया भीलवाड़ा से निकली, समापन का बिंगोद भीलवाड़ा में हो गया। मैनाल जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। जैसे एक नदी आई आयड़ या बेड़च, ठीक है, और ये बनास, इसमें मिल गई, पहले बनास बनाते हैं, ये बनास, और एक आयड़ या बेड़च नदी आई, इसमें मिल गई, ये आपकी क्या मिल गई? मैनाल नदी मिल गई। और ये बिंगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी, और एक आपकी यहाँ गंभीरी, जहां चित्तौड़गढ़ दुर्ग बन गया। बस उसके बाद खारी नदी बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकलेगी, ठीक है। समापन का राजमहल टोंक, वो भी त्रिवेणी संगम वाला। प्रवेश का प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर और टोंक, ठीक है। बांध इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है? नारायण सागर बांध है। कौन सी नदी पे? खारी नदी पे। आजो, नारायण सागर बांध अजमेर में है बेटा, सॉरी अजमेर। नारायण सागर बांध भी कहाँ है? अजमेर में, अजमेर में। अब उसके बाद डाई नदी।
अरावली की पहाड़ियों से निकलेगी नसीराबाद अजमेर से, राजसमंद आपका टोंक में समापन हो जाएगा, राजमहल टोंक में, प्रवाह है अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, और लसाड़िया जो बांध है अजमेर में कौन सी नदी पे, डाई पे। उसके बाद आओ मोरेल नदी, चैनपुरा जयपुर से निकलेगी, जयपुर दौसा सवाईमाधोपुर मिलेगी, सवाईमाधोपुर में बनास में इसका समापन हो जाएगा, मोरेल बांध मोरेल नदी पर आ जाओ। उसके बाद कोठारी नदी दीवेर की पहाड़ियां राजसमंद, देखो बनास नदी भी कहां से निकल रही है, राजसमंद से कहां से निकल रही है, खमनौर की पहाड़ियों से, और आपकी कोठारी दीवेर की पहाड़ियों से, और खारी कौन सी पहाड़ियों से निकलेगी आपकी, एक मिनट देखना पड़ेगा, खारी कहां से निकलेगी, खारी 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 आ जा भाई, बिजराल की पहाड़ियों से, कई बार स्लिप हो जाता है ना कोई चीज, बिजराल की पहाड़ियों से। अब समापन कहां है, भीलवाड़ा में, बनास में, प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, और कहां है, भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, मेजा बांध बना हुआ है, और बागोर सभ्यता भी है। अब साथियों इतनी चर्चाएं अपनी होगी कौन सी नदी के बारे में, बनास और बनास की सहायक नदियों के बारे में। अब साथियों अपने अपवाह तंत्र करेंगे, कौन सा, आंतरिक अपवाह तंत्र। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अरब सागर का अपवाह तंत्र कंप्लीट करवाया, वो समझ में बढ़िया से आ गया, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र करवाया, वो बढ़िया से समझ में आ गया। अब इनके क्वेश्चन भी करवाएंगे जल्द आपको, ठीक है। तो साथियों इनके भी क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।